हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर अब इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है कि बिना इंडिया के काम चलना मुश्किल हो जाएगा। मोबाइल्स, चिप्स और पार्ट्स यहीं बनेंगे। इसीलिए जी हाँ, इसीलिए दुनिया इंडिया पर ज़्यादा डिपेंड करेगी। जी हाँ, ज़्यादा डिपेंड करेगी इंडिया पर। अब हम बात करते हैं न्यूज़ के बारे। तो मेन न्यूज़ क्या है? तो इंडिया के जी हाँ, इंडिया का जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जैसे कि मोबाइल हो गया, टीवी पार्ट्स दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है। आने वाले टाइम में बड़ी ग्लोबल कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई के लिए इंडिया पर डिपेंड कर सकती है। और अब हम बात करते हैं ये बात किसने कही और क्यों कही। तो एक बड़ी फॉरेन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी एमएनसी, जी हाँ, एमएनसी ने इंडियन गवर्नमेंट को प्रेजेंटेशन दिया है। जी हाँ, उन्हें प्रेजेंटेशन दिया है और इस प्रेजेंटेशन में इंडिया और चाइना को कंपेयर किया गया है कि दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई में दोनों की क्या पोजीशन है। तो अब हम बात करते हैं इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक जर्नी कैसा बदली है, मतलब कैसे बदली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2013 से 2016 से, जी हाँ, 2030 से 2060, तो ये जो कि इंडिया ने सबसे मतलब ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट किए हैं मोस्टली, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि चाइना से। और 2070 से 2021 ये जो कि इंडिया ने अपना देश में इलेक्ट्रॉनिक बनाने पर फोकस किया है इंपोर्ट कम करने के लिए। जी हाँ, जो कि इंपोर्ट है वो कम करने के लिए। और 2020 से मतलब 2022 से 2027 अब जो कि इंडिया प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों बढ़ रहे हैं, या दोनों बढ़ रहे हैं। और आप बात कर रहे हैं 2028 के बाद ये जो कि इंडिया इलेक्ट्रॉनिक में, जी हाँ, ये जो कि इंडिया इलेक्ट्रॉनिक में स्ट्रैटेजिकली, जी हाँ, स्ट्रैटेजिकली ये जो कि इंसस्पेंशन हो जाएगा, मतलब कि दुनिया के लिए रिप्लेस करना मुश्किल हो जाएगा। और अब बात हो रही है कि स्ट्रैटेजिकली मतलब कि जरूरी का क्या मतलब है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका मतलब है कि दूसरे देश इंडिया को ईजिली रिप्लेस नहीं कर सकता है और दुनिया की बड़ी कंपनी, जी हाँ, दुनिया की बड़ी कंपनी को अपनी सप्लाई चेन चलाने के लिए इंडिया की ज़रूरत है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि इंडिया दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते जाता है, या मतलब होते जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते जा रहा है। तो वही इंडिया दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड्स के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अब बात हो रही है कि चाइना अभी भी इतना स्ट्रांग क्यों है। तो चाइना इतना पावरफुल बना क्योंकि वहाँ रॉ मटेरियल पर ज़ीरो, या मतलब कि ज़ीरो ज़ीरो इम्पोर्ट ड्यूटी है। और ये जो कि चाइना ने सस्ता लोन और गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती है, तो वहाँ रेडीमेड फैक्ट्री, वहाँ जो कि रेडीमेड फैक्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब वहाँ रेडीमेड फैक्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर है। और चाइना के जो कि लोकल ब्रांड, मतलब चाइना के स्ट्रॉन्ग लोकल ब्रांड जैसे कि Xiaomi, BYD, वीवो, ओप्पो भी हेल्प करते हैं। तो चाइना ने अपनी सप्लाई चेन 40 प्लस सालों में बनाई है। और अब बात हो रही है कि कंपनी अब इंडिया क्यों चूज़ कर रही है, या कंपनीज अब इंडिया क्यों चूज़ कर रही है। तो चाइना के रिस्क बढ़ रहे हैं, जैसे कि पॉलिटिकल और ज़्यादा डिपेंडेंसी। और ये जो कि इंडिया में गवर्नमेंट का सपोर्ट है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं PLI स्कीम। और यहाँ पे इंडिया के अपना देश बहुत बड़ा मार्केट भी है, यहाँ बहुत बड़ा ये मार्केट है, इंडिया का अपना बड़ा मार्केट भी है। और यहाँ पे मतलब कि लेबर कॉस्ट का जो देश, मतलब लेबर कॉस्ट कई देशों से कम है, इसलिए इंडिया चाइना प्लस अल्टरनेटिव बन रहा है। मतलब कंपनी चाइना के अलावा इंडिया भी चूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। तो ये जो कि कंपनी के बारे में नहीं है, पूरे इलेक्ट्रॉनिक, जो कि पूरे इलेक्ट्रॉनिक
ये पूरे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात कर रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ रहा है। इंडिया में ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है। मोबाइल कंपोनेंट्स और ईएमएस कंपनी की रेवेन्यू बेटर हो रही है, लेकिन चैलेंजेस भी अभी भी है। कैपिटल का कॉस्ट बहुत हाई है और चाइना के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंसी है। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप हो रही है। ओवरऑल जो ट्रेड पॉजिटिव है, लेकिन सेक्टर अभी ग्रो कर रहा है। तो देखिए, कोई भी आपको स्टॉक बाई या सेल करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, जस्ट आपको नॉलेज के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक यू।